नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं हिंदी के अंतर्गत उदय शंकर भट्ट का जीवन परिचय, कला पक्ष, भाव पक्ष, साहित्य में स्थान तथा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। प्रसिद्ध एकांकी और नाटक में सिद्धहस्त लेखक उदय शंकर भट्ट का जन्म 3 अगस्त सन 1898 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। इटावा में आपकी ननिहाल भी थी। आपका परिवार साहित्यिक गतिविधियों में गहरी रुचि रखता था। आपने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा इटावा में ही प्राप्त की। जब ये मात्र 14 वर्ष की अल्पायु के थे, इनके सिर से माता पिता का साया उठ गया था। आपने काशी विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात पंजाब से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद आपने कलकत्ता से काव्यतीर्थ की उपाधि अर्जित की और 1923 ईस्वी में जीविका की तलाश में आप लाहौर चले गए तथा वहाँ संस्कृत और हिंदी का अध्यापन कार्य कराने लगे। तो जो कक्षा 12 की परीक्षा की दृष्टि से आपको इनका जीवन परिचय याद करना है, जन्म स्थान याद करना है और इनकी शिक्षा को याद करना है। इसके अलावा यह इनका कार्य कौन सा था या इनका व्यवसायिक पेशा कौन सा था। तो जीविका उपार्जन के लिए कहाँ चले गए? लाहौर चले गए और वहाँ पर अध्यापन कार्य कराने लगे। साथ ही इस दौरान आपने अपने अध्ययन में भी रहते रहे। जब भारत का बंटवारा हुआ तो भट्ट जी लाहौर छोड़कर दिल्ली आकर बस गए। आपने आकाशवाणी में सलाहकार के पद को सुशोभित किया। कुछ वर्षों तक आप आकाशवाणी में और नागपुर, जयपुर केंद्रों पर प्रोड्यूसर रहे। सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने स्वतंत्र रूप से कहानी, उपन्यास, आलोचना, नाटक इत्यादि का लेखन कार्य किया। 22 फरवरी सन 1966 को आपका देहावसान हो गया। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि उदय शंकर भट्ट की साहित्य सेवा या रचनाएं। तो भट्ट जी का प्रथम एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी के नाम से सन 1940 में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात इन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि अनेक विषयों पर एकांकी की रचना की, जिसमें समस्याकांत, पर्दे के पीछे, अभिनव एकांकी, अस्तोदय, धूपशिखा, वापसी, 4 एकांकी इत्यादि आपके प्रतिनिधि एकांकी संग्रह माने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी उदय शंकर भट्ट के नाटक, कविता तथा उपन्यास की रचना की है। तो इनकी महत्वपूर्ण जो एकांकियाँ हैं या जो इनके एकांकी संग्रह रचनाएं हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से याद करना है। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए इनका जीवन परिचय, संपूर्ण जीवन परिचय और साहित्यिक सेवा में इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या रहीं और इनसे संबंधित और भी अन्य जानकारी को याद करना पढ़ना आवश्यक है। तो प्रतियोगी परीक्षा के जो स्टूडेंट हैं उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप लोग इसको पूरा पढ़िए और बारीकी से इसका गहन अध्ययन कीजिए। प्रमुख इनकी रचनाएं जो हैं एकांकी संग्रह आपको बता दिए हैं कौन कौन से थे। समस्याकांत, पर्दे के पीछे, अभिनव एकांकी, अस्तोदय, धूपशिखा, वापसी, 4 एकांकी प्रतिनिधि एकांकी संग्रह माने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं वर्ण विषय। तो भट्ट जी ने पौराणिक, समस्या प्रधान, हास्य प्रधान, प्रतीकात्मक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित एकांकियों की रचना की है। कैसे रही इनकी प्रमुख एकांकियों का वर्ण विषय क्या रहा, यानी कि जो एकांकी लिखी हैं उसका मुख्य प्रधान विषय क्या रहा है? पौराणिक, समस्या प्रधान, हास्य प्रधान, प्रतीकात्मक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित एकांकियों की रचना की। आपने वैदिक काल से लेकर के वर्तमान काल तक की भारतीय जीवन संवेदना को चित्रित किया है। आपकी रचनाओं में विभिन्न समस्याओं को जीवंत रूप में उजागर किया है। युग की प्रवृत्तियों और सामाजिक परिवर्तनों ने आपको सदैव संगति बनाए रखी। भाषा शैली के अंतर्गत हम देख लेते हैं कि भट्ट जी की साहित्यिक सेवा में भाषा किस प्रकार की रही है।
तो भट्ट जी ने अपने साहित्य सृजन में सरल, स्थिर एवं चुलबुली बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। भाव पात्रों के अनुसार उनकी भाषा का रूप बदलता रहा। उनकी भाषा में उर्दू के शब्दों का बाहुल्य है, जैसे उफ, फायदा, बेहद, हर्ष इत्यादि। संस्कृत शब्दावली का प्रयोग यत्र तत्र दिखाई पड़ता है, जैसे गृहस्थ, सुसंस्कृत, निर्दयी इत्यादि। संवाद सरल व छोटे वाक्यों वाले हैं। भट्ट जी की लेखन शैली की एक विशेषता प्रश्नों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति है, जैसे क्या छत तुम्हारे लिए है, कहो तो मैं कहूँ, क्या फायदा इत्यादि। कहीं कहीं वाक्य सूक्ति का सा आभास कराते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भट्ट जी की भाषा सरल व व्याख्यात्मक शैली में है। साहित्य में स्थान हम देख लेते हैं। तो एक सफल नाटककार के रूप में अपनी विशिष्ट छवि बनाने वाले उदयशंकर भट्ट प्रख्यात एकांकीकार हैं। उन्होंने युग के अनुरूप चरित्र सृष्टियों की रचना की है। उनकी एकांकी रंगमंचीय होने तथा जीवन की मौलिक समस्याओं से संबंधित होने के कारण मर्मस्पर्शी हैं। आधुनिक हिंदी एकांकीकार में भट्ट जी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी एकांकी साहित्य में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। तो ये उदयशंकर भट्ट का जीवन परिचय हो गया। और कक्षा 12वीं की, 11वीं की, 10वीं की जो स्कूल वाइज स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उदयशंकर भट्ट का जीवन परिचय। ये प्रमुख एकांकीकार थे हिंदी साहित्य के। और इनका जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1898 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। इटावा में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। अध्यापन कार्य के लिए कहाँ गए? लाहौर चले गए। और जब देश का बंटवारा हुआ तो ये वापस कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। इसके बाद फिर इन्होंने कुछ समय तक नागपुर और जयपुर आकाशवाणी केंद्रों पर काम किया और प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहे। सेवानिवृत्ति के पश्चात ही इन्होंने कहानी, उपन्यास, आलोचना, नाटक और एकांकी लिखना शुरू कर दिया। इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1966 को हुई थी। साहित्य सेवा के अंतर्गत आप लोगों को 5-6 जो स्कूल वाइज स्टूडेंट हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि 5-6 आप लोग इनकी रचनाएं या एकांकी संग्रह याद कर लीजिए। इतना ही काफ़ी है। भाषा इनकी सरल, सौम्य, बोधगम्य रही। ठीक है, तो यही सब आपको याद करना है। और कॉम्पिटिटर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों से मैं फिर से कहती हूँ कि आप लोग विषय का विस्तृत और गहन अध्ययन कीजिए। चाहे कोई भी परीक्षा हो, आजकल पैटर्न चेंज हो गया है और बड़े ही डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।